हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th आईसीएससी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ एन एसिड। ओके, तो एसिड, द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ठीक है, और लैटिन वर्ड विच मीन्स सोर इन टेस्ट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उसे क्या बोला जाता है? एसिड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ विनेगर की, तो विनेगर खट्टा होता है टेस्ट में, तो उसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। अगर मैं बात करूँ लेमन्स और ऑरेंजेस की, तो ये भी बहुत खट्टे होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दही की, जो कि है सोर मिल्क, ठीक है, तो इसमें भी प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड्स। और टोमेटोज़ में भी प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। इवन जो टैमरिड है, टैमरिड और ग्रेप्स, इन सब में प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड्स। तो बेसिकली एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एसिड की यही डेफिनेशन हो गई है द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट? द आंसर इज़ नो। हमें चाहिए एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो एसिड की डेफिनेशन हमें दी थी अरेनियस ने। ठीक है, तो अरेनियस की थियरी थी, अकॉर्डिंग टू अरेनियस acids are those substances which dissociate in aqueous medium to give H plus ion। मतलब एसिड्स वो सब्सटेंसेस है जो वाटर में जाके डिसोसिएट हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे H प्लस आयन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ HCl, तो ये एक एसिड है। जैसे ही इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया या फिर वाटर में ऐड किया, तो क्या मिला मुझे? H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, और इसी को क्या बोला गया? इसी H प्लस आयन को बोला जाता है प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो क्या बच जाएगा? H प्लस, और इसी H प्लस को बोला गया प्रोटॉन। ठीक है, वैसे ही जैसे जब HCl ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयन। क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसी H3O प्लस को क्या बोला जाता है? हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो आज हमें पता चला कि आज हमें एक एसिड्स की नई डेफिनेशन मिली विच वाज गिवन बाय अरेनियस। ठीक है, अरेनियस ने क्या बोला? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो अब हम फर्दर देखेंगे व्हाट आर दी क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, कि एसिड हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम एसिड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इसके दो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, एक तो है ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब ही हो गया कि समथिंग विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। अब नेचर से क्या मिला है हमें? प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो द एसिड्स विच आर obtained usually from plants and animals are known as organic acids। अब जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पूरी कार्बन से बनी हुई है, तो ये वाले एसिड्स में कंपलसरी प्रेजेंट होता है कार्बन इन दैट स्ट्रक्चर। देखो, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन है, एसिटिक एसिड में कार्बन है। अगर मैं और भी एग्जांपल ले लूँ, HCOH, तो इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ये प्रेजेंट होता है एंड्स में, इसमें भी प्रेजेंट है कार्बन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या प्रेजेंट होगा? कंपलसरी कार्बन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो व्हाट आर इनऑर्गेनिक एसिड्स? द एसिड्स विच आर obtained फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड दे डू नॉट कंटेन कार्बन इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाले एसिड्स में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखो, HCl, क्या यहाँ पे कार्बन है? नहीं। H2SO4 में भी नहीं और HNO3 में भी नहीं। ये वाले एसिड्स हमें मिलेंगे वोल्केनिक इरप्शन से। ठीक है, ये वाले एसिड्स वोल्केनिक इरप्शन से ऑब्टेन हो सकते हैं या फिर लैब में भी सिंथेसाइज हो सकते हैं। ठीक है, और बट इसका एक एक्सेप्शन है H2CO3। H2CO3 ये बना है CO2 when CO2 combines with when CO2 it combines with water
तो ये बना देगा H2CO3, जिसकी वजह से एसिड रेन हो जाती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, एंड इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने देख लिया बेस्ड ऑन दी सोर्सेस ऑफ एसिड, वो थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। अब सेकंड हमें देखना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, और उससे पहले एक और चीज़ है that is concentrated and dilute acids. So what are concentrated acids? नाम से ही पता चलता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई होगा, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स द एसिड इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ लो, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा सॉल्वेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, लो, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, तो अमाउंट ऑफ H2O इज़ वेरी हाई। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ही कम होगा, और ऐसे एसिड्स को हम बोलेंगे डाइल्यूट, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। सो व्हाट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड? स्ट्रेंथ इज़ बेसिकली कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। सो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? So the acids which dissociates completely in aqueous medium are known as strong acid. पर सपोज अगर मैंने एक एसिड ले लिया HCl, जैसे ही इसे वाटर में डाला तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा H+ और OH माइनस H+ और Cl माइनस आयन। क्या फॉर्म करेगा? H+ और Cl माइनस आयन। तो ये वाला एसिड कैसे हो गया, कम्प्लीटली जो H और Cl के बीच का बॉन्ड था वो ब्रेक होके हमें मिल गया H+ और Cl माइनस। लेकिन अगर मैं सेकेंड एसिड ले लूँ, फॉर सपोज एसिटिक एसिड, और इसको मैंने अगर एक्वस मीडियम या फिर वाटर में ऐड कर दिया, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। यहाँ पे जो H+ और एसीटेट, इसे बोलते हैं एसीटेट आयन, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला और हमें बहुत ज़्यादा H+ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वाटर, तो ये एसिड कैसा हो गया? ऑब्वियसली एक वीक एसिड। The acids which do not dissociate completely in aqueous medium are known as weak acids. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या होगा, जो H+ आयन, अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ तो हमें मिल गया H+ आयन, तो यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? वेरी हाई, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया। बट इन केस ऑफ वीक एसिड, समझो मैंने ले लिए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होके फॉर्म करेंगे H+ आयन, और इसीलिए यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा? लो, ठीक है। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन हमने देखा बेस्ड ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ठीक है। एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ है तो वीक एसिड, ओके। अब हमें देखना है थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, विच इज़ बेस्ड ऑन द बेसिसिटी ऑफ अ एसिड। So what is basicity of a acid? So the number of H+ ions which can be produced per molecule of an acid in aqueous medium, ठीक है, इज़ नोन एज बेसिसिटी ऑफ अ एसिड। कोई भी एसिड मॉलिक्यूल वाटर में जाने के बाद कितने H+ आयन दे सकता है, उसे बोलेंगे उसकी बेसिसिटी, ओके। सो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स में 3 टाइप के एसिड्स होते हैं। वन इज़ मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। सो व्हाट आर मोनोबेसिक एसिड्स? तो ऐसे एसिड जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद फॉर्म करेंगे 1 H+ आयन, तो उसे हम क्या बोलेंगे?
मोनोबेसिक एसिड। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने ले लिया HCl और इसको वाटर में डिसोसिएट किया, वाटर में डिज़ोल्व किया, तो ये डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, H+ और Cl-। तो ये वाला एसिड कैसा है, मोनोबेसिक। अगर मैंने सेकेंड एसिड ले लिया CH3COOH, तो ये भी भले ही ये वीक एसिड है लेकिन वाटर में डिसोसिएट होके कितने H+ आयन दे रहा है पर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके कितने आयन देने वाला है, कितने H+ आयन देगा, उसी से हम डिसाइड करेंगे इसकी एसिडिटी, ठीक है। तो HCl में भी हमें मिला एक H+ और एसिटिक एसिड में भी मिला हमें एक H+। तो इस मोनोबेसिक एसिड, यहाँ पे ये वाले एसिड्स की बेसिसिटी कैसी हो गई, बेसिसिटी इज इक्वल टू 1, ओके, बिकॉज दीज आर मोनोबेसिक एसिड। इनका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके कितने एसिड देने, कितने H+ आयन देगा, एक H+ आयन। सेकेंड एसिड इज डाइबेसिक एसिड, okay. So the acids which on dissociation or ionization produce 2 hydronium ion या फिर 2 H+ ion are known as dibasic acid, okay. पर सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया H2SO4। अब H2SO4 पहले डिसोसिएट होके इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीन्स वाटर, ये डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा H+ और HSO4-। नेक्स्ट ये फिर से डिसोसिएट होके HSO4- डिसोसिएट होगा एंड इट विल फॉर्म H+ एंड SO4-। तो यहाँ पे एक H2SO4 के मॉलिक्यूल ने कितने H+ आयन दिए, 2 H+ आयन। तो इसकी बेसिसिटी हो गई ट्वाइस। और ऐसे एसिड्स को क्या बोलेंगे, डाइबेसिक एसिड्स, ठीक है। इसका सेम और एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड। कैसे हो जाएगा, H2CO3, ये डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा 2 H+ और CO3 2-। क्या फॉर्म करेगा, 2 H+ और CO3 2- आयन। Third type of acids are tribasic acids, okay. So what are tribasic acids? तो इनकी acids which on ionization in water they produce 3 hydronium ion per molecule of an acid are known as tribasic acid, ठीक है। ऐसे एसिड जो डिसोसिएट होके, जिसका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके कितने H+ आयन फॉर्म करेगा, 3 H+ आयन। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, tribasic acids। For example H3PO4, जैसे ही ये डिसोसिएट होगा तो ये पहले फॉर्म करेगा H+ और HPO4-। फिर से डिसोसिएट, H2PO4-। नेक्स्ट स्टेप में H2PO4- फर्दर डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा H+ और HPO4-। और थर्ड स्टेप में फिर से ये डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा HPO4- विच विल डिसोसिएट टू गिव H+ एंड PO4-3-, ओके। क्या फॉर्म करेगा, PO4-3-। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये वाले एसिड की बेसिस, इस एक मॉलिक्यूल ने डिसोसिएट होकर कितने H+ आयन दिए, 3 H+ आयन। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 3। सो दिस फॉस्फोरिक एसिड इज़ अ ट्राइबेसिक एसिड। आया समझ में। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के एसिड्स पढ़ लिए, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। सो दीज वर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब हमें फर्दर देखना है फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सो व्हाट इज़ अ हाइड्रोनियम आयन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाइड्रोनियम आयन, जैसे एसिड एक HCl डिसोसिएट हुआ एक्वस मीडियम में, तो इसने फॉर्म किया H+ और Cl-, ठीक है। अब
यही H+ कंबाइन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यही H+ कंबाइन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म H3O+, और इसी H3O+ को बोला गया हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म क्यों होता है, देखो जैसे कि हमें पता है कि वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन ने बनाए हैं 2 कोवेलेंट बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है 2 लोन पेयर्स, ओके। और प्लस ये रिएक्ट करेगा H+ के साथ। अब जो कि H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है 2 लोन पेयर्स, तो दिस इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, है कि नहीं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन अपने 2 लोन पेयर, ठीक है, मतलब एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा हाइड्रोजन आयन को, और ये फॉर्म करेगा H3O+, ठीक है। और इसी स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब जो भी ये H3O+ फॉर्म हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, जो ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट किए हैं, इसी डोनेशन से जो बॉन्ड बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आया समझ में, क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, the bond between the atom of a polar covalent bond and a lone with lone pair of electrons and an ion which accepts the lone pair of electron is known as a coordinate covalent bond। ऐसा कोई एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो ऐसे किसी एटम को डोनेट कर दे विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दैट बॉन्ड इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। ये वाली चीज़ें, ये नई चीज़ है, ठीक है, आपके लिए। 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हो कि व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड। अब जैसे कि हमें ये भी पता है कि वाटर मॉलिक्यूल इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है ये, पोलर मॉलिक्यूल। वाई, बिकॉज ऑक्सीजन जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन के और खुद के इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आज हमने देखा कि हाउ अ पर्टिकुलर हाइड्रोनियम आयन इज़ फॉर्म्ड इन एन एसिड। आज हमने देखा वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ और बहुत भी सारे टाइप के क्लासिफिकेशन हमने देख लिए कि कैसे एसिड्स हमें मिल सकता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।